Very good morning, students. So today we are going to read chapter 8 of civics, whose name is a shirt in the market. It means कि मार्केट में जो शर्ट हम लोग देखते हैं, जो शर्ट हम लोग पहनते हैं, वो किस प्रकार से मार्केट तक आती है, इसको हमें इस चैप्टर में देखना है. The chapter tells us the story of a shirt. It begins with the production of cotton and end with the sale of the shirt. तो इस चैप्टर में आप देखेंगे कि कैसे शर्ट की क्या एक स्टोरी है. ठीक है. और ये शुरुआत होती है कॉटन के बनने से लेकर शर्ट के बाजार में बिचने तक. वी शॉल सी दैट अ चेन ऑफ मार्केट लिंक्स द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर ऑफ द शर्ट इन द सुपर मार्केट. तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से मार्केट में चेन सिस्टम काम करता है, जिसमें प्रोड्यूसर से कॉटन से लेकर के बायर सुपर मार्केट में शर्ट बाई होने के लिए तक आ जाती है. बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन. तो खरीदना और बेचना स्टेप के हर कदमों में किया जाता है चेन के लिए. ठीक है. चेन सिस्टम के द्वारा किया जाता है शर्ट को खरीदना और बेचना, या किसी भी सामान को खरीदना या बेचना. डज एवरीवन बेनिफिट इक्वली फ्रॉम दिस. तो क्वेश्चन ये है कि क्या इस सभी से सबको इक्वल फायदा होता है, और डू सम पीपल बेनिफिट मोर देन अदर, या फिर कुछ लोगों को औरों से ज्यादा मुनाफा होता है. वी शॉल फाइंड आउट इट. तो ये सारी चीजें हम लोग फाइंड आउट करेंगे. ओके. अ कॉटन फार्मर इन कुरनूल. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉटन फार्मर की, जो कि कुरनूल के रहने वाले हैं. सपना, अ स्मॉल फार्मर इन कुरनूल, आंध्र प्रदेश, grows cotton on a small piece of land. The balls of the cotton plant are ripe and some have already burst. So Sapna is busy picking cotton. The balls which carry the cotton in them do not burst open all at once, so it takes several days to harvest the cotton. तो सपना जो है एक स्मॉल फार्मर है, कुरनूल की, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, जो कि अपनी जमीन के छोटे से टुकड़े पर कॉटन की खेती कर रही है. अब जो कॉटन की बॉल्स हैं, जो प्लांट में लगे हुए हैं कॉटन, ठीक है, वो क्या है, उनको अब निकालना है उसको. ठीक है. तो कुछ तो ऐसे हैं जो कि अपने आप पक्के बस्ट हो चुके हैं, और सपना उन्हीं को पिकिंग करने में लगी हुई है, उन्हीं कॉटन के टुकड़ों को उठाने में लगी हुई है. और कुछ ऐसे भी हैं जो कि अभी तक बस्ट नहीं हुए हैं या ओपन नहीं हुए हैं. तो इससे हमको पता लगता है कि कॉटन की जो खेती है उसमें बहुत दिन का समय भी लगता है. ये देखिए नीचे डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि किस प्रकार से कॉटन के जो बॉल्स हैं वो लगते हैं. वंस द कॉटन इज कलेक्टेड, इंस्टीड ऑफ सेलिंग इट एट कुर्नूल कॉटन मार्केट, सपना एंड हर हस्बैंड टेक द हार्वेस्ट टू द लोकल ट्रेडर. अब जैसे ही कॉटन कलेक्ट हुआ, अब उसको मार्केट में बेचने की जगह, कुरनूल की मार्केट में बेचने की जगह, सपना और उसका हस्बैंड उसको हार्वेस्ट करके लोकल ट्रेडर के पास ले गए. क्यों? एट द बिगनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन, सपना हैड बोरोड 2500 फ्रॉम द ट्रेडर एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स फॉर कल्टीवेशन. At that time, the local trader makes Sapna agree to another condition. He made her promise to sell all her cotton to him. अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शुरुआत में जब क्रॉपिंग का सीजन आया, तो सपना ने उस ठेकेदार से, लोकल ट्रेडर जो था, उससे 2500 रुपये उधार लिए, और वो भी एक हाई इंटरेस्ट रेट पर. क्यों लिए थे उधार? ताकि वो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और कल्टीवेशन की चीजें खरीद सके, है ना, ताकि वो कल्टीवेशन कर पाए अच्छे से. अब क्या होगा कि लोकल ट्रेडर के पास में सपना का जाना पक्का है, क्योंकि उसको वहीं पर बेचना पड़ेगा. क्योंकि लोकल ट्रेडर ने उससे शुरुआत में ही ये वादा ले लिया कि जब भी आपकी ये खेती जो है वो पूरी हो जाएगी, तो आप मेरे पास लाके उसको बेच देंगे, ताकि मैं अपना फायदा निकाल लूं उसमें से, और आपको बाकी के बचे हुए पैसे दे दूंगा. Cultivation of cotton require high level of input such as fertilizer and pesticides, and the farmer have to incur heavy expenses on account of these. Most often the small farmers need to borrow money to meet their expenses. अब क्या है, जो कल्टीवेशन है कॉटन की, उसको बहुत सारे पैसे चाहिए, है ना, बहुत हाई लेवल ऑफ इनपुट्स चाहिए, फर्टिलाइजर के रूप में, पेस्टिसाइड के रूप में, उसके साथ में फार्मर को उसकी देखरेख भी बहुत करनी पड़ेगी. और जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको इसकी खेती करने के लिए पैसा भी उधारी पर लेना पड़ जाता है. ठीक है. At the trader yard, two of his men weigh the
bags of cotton at a price of 1500 per quintal. The cotton fetches rupees 6000. The trader deducts 3000 for repayment of loan and interest and pays अपना 3000. अब क्या हुआ, ट्रेडर के यहाँ पे वो लोग पहुंचे लेकर, तो उन्होंने 1500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से तोलना शुरू किया। तो उनके पास सिर्फ 4 कुंटल माल निकला, जो कि 6000 रुपये का हो रहा था। तो क्या किया, ट्रेडर ने 3000 रुपये उसमें से काट लिए और बचे 3000 रुपये दे दिए सपना को। 3000 कैसे काटे, 2500 रुपये उसने उधार दिए थे, 500 रुपये उसका इंटरेस्ट मिला के 3000 काट लिए और 3000 सपना को दे दिए। तो सपना बोलती है 3000 ओनली। ट्रेडर कॉटन इज सेलिंग चीप, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट। तो ट्रेडर बोलता है कॉटन इस समय सस्ता जा रहा है क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा कॉटन आ चुका है। सपना, आई हैव टोल्ड सो हार्ड फॉर 4 मंथ टू ग्रो दिस कॉटन। सपना कहती है मैंने बहुत संघर्ष करके 4 महीने वक्त देकर इस कॉटन को उगाया है। यू कैन सी हाउ फाइन एंड क्लीन द कॉटन इज दिस टाइम। आप देख सकते हो कि मेरे जो कॉटन है वो कितनी अच्छी है और कितनी साफ है। आई हैड होप टू गेट अ मच बेटर प्राइस। मैंने उम्मीद की थी कि इस बार मुझे पहले से अच्छा प्राइस मिलेगा। Trader, Amma, I am giving you a good price. Other traders are not even paying this much. You can check at the Kurnool market if you do not believe me. तो ट्रेडर बोलता है उससे कि अम्मा देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बहुत अच्छी प्राइस दे रहा हूँ, बाकी के ट्रेडर तो इतनी प्राइस भी नहीं दे रहे। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप कुरनूल की मार्केट में जाकर चेक कर सकते हैं। सपना, डोंट बी एंग्री, हाउ कैन आई डाउट यू, आई हैड ओनली होप दैट वी वुड अर्न enough फ्रॉम द कॉटन क्रॉप टू लास्ट अस अ फ्यू मंथ। सपना बोलती है अरे आप गुस्सा मत हो, मैं आप पे कैसे डाउट कर सकती हूँ। आप ही तो एकमात्र हमारी होप हो जिससे हमको इतनी खरीदारी या इतना पैसा मिल जाता है जिससे हम अपने कुछ मंथ गुजार लेते हैं। थ्रो सपना नोज दैट कॉटन विल सेल फॉर एट लीस्ट 1800 per quintal. She doesn't argue further. The trader is a powerful man in the village and the farmer have to depend on him for loans, not only for cultivation but also to meet other expenses such as illness, children's school fees. Also, there are times in the year when there is no work and no income for the farmer, so borrowing money is the only means of survival. अब क्या है, सपना को पता था कि जो कॉटन है कम से कम 1800 रुपये पर क्विंटल तो जाएगा ही, लेकिन वो और बहस नहीं कर सकती थी, इसलिए क्योंकि जो ट्रेडर था वो गांव का एक पावरफुल व्यक्ति था और फार्मर्स को लोन के लिए उस पे डिपेंड होना ही पड़ता था। सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन का लोन ही नहीं, उसके अलावा भी कभी बीमारी में पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, चिल्ड्रन की स्कूल की फीस भरनी है उसमें ज़रूरत पड़ जाए, या और भी ऐसा टाइम जब साल में खेती वगैरह नहीं होती और पैसे की ज़रूरत है, तो वो पैसा उन्हीं इन्हीं लोगों से, ट्रेडर से लिया करते थे उधारी पे। सपना's अर्निंग फ्रॉम कॉटन कल्टीवेशन इज barely more than what she might have earned as a wage laborer। लेकिन सपना को बस ये शांति थी कि उसकी अर्निंग जो इस बार हुई थी वो उस अर्निंग से तो ज्यादा थी जो कि वो मजदूरी कर कर कमाया करती थी। ओके, सो एंड नेक्स्ट हेडिंग है द क्लोथ मार्केट ऑफ एरोड। सो वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड फॉर getting your my videos, please subscribe the channel and like it and share it. Okay, bye.